भक्ति में जिसके प्रेमाश्रु ना प्रकट हुए हों, समझना उसका चित्त अभी शुद्ध नहीं हुआ है। कभी लीला सुन करके, कोई भाव सुन करके, कथा सुन करके, या किसी वैष्णव को देख करके वृंदावन से वापस लौटते समय यदि नेत्र सजल ना हो रहे हों, तो अभी आप प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। हम एक बात कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, प्रेम लक्षणा भक्ति में ठाकुर जी भी आपसे प्रेम करने लगे हैं। ठाकुर जी आपको उपहार दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। इसका प्रतिफल मिलेगा कि आपके नेत्र सजल ही रहेंगे। कोई तनिक सी चर्चा कर दे, उस चर्चा को सुनते ही आपका रोम राम बाहु कृत बाम कपोलो वल्कित भूरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। बाम बाहु, अब देखो ये इस छवि का दर्शन कीजिएगा। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, अपने बाम हस्त को ठाकुर जी ने अपने अपने कपोल के पास में ले जा करके और अधर पर वेणु को धारण करके दोनों हस्त कमल से उंगली को दबा रहे हैं। अब यहां पर एक चीज कही है, बाम कपोलो, मतलब ठाकुर जी ने अधर पर वेणु धारण करी है, पर वेणु धारण करके ठाकुर जी झुक कहां रहे हैं? बोले बाम की ओर। मतलब अधिकतर हमको ठाकुर जी ऐसे ही दिखते हैं, पर आज ठाकुर जी कैसे वंशी बजा रहे हैं? आज ऐसे बजा रहे हैं। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, ऐसे ठाकुर जी ने अपना मुख इस तरफ कर रखा, मतलब टेर, वंशी ऊंची है, मुख नीचे, और ये इसी को कहते हैं वेणु वाद्य। हम एक बात कथा में कहते हैं कि मुरली वादन, वंशी वादन और वेणु वादन, ये तीन है, और तीनों को बजाने के समय ठाकुर जी की आकृति भिन्न होती है। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो अधर और हस्त कमल बिल्कुल अगल बगल में होते हैं। ये देखो, ये वाले जो है ना, ये बाम बाहु कृत बाम कपोलो, यहां ठाकुर जी ने अपना मुख इधर झुका रखा है, ऐसे बजा रहे हैं, ये वेणु वादन है। ठाकुर जी जब वंशी वादन करते हैं तो हाथ बिल्कुल अधर के साथ होंगे। ठाकुर जी जब मुरली वादन करते हैं तो हाथ अधर से नीचे होंगे, वेणु ऐसे होगी। और ठाकुर जी जब वेणु वादन करते हैं तो हाथ ऊपर होंगे और मुखमंडल ऐसे झुका होगा। अब इसमें भी बड़े बड़े प्रकार हैं और इनका भी एक कोई ना कोई रूप है। मुरली वादन ठाकुर जी अनजानों के लिए करते हैं, जो ठाकुर जी को नहीं जानते। जैसे कोई गोपी है, वो जा रही है राह पे और ठाकुर जी की तरफ देख ना रही, वाकू अपनी ओर मोहित करवे के काजे ठाकुर जी बजाते हैं मुरली। मुरली कैसे बजाते हैं? नीचे हाथ रहेंगे और अधर पर ऐसे वंशी। लेकिन जो ठाकुर जी के हो चुके हैं, जैसे कि अष्ट सखा हैं, ठाकुर जी के नंद बाबा, यशोदा मैया आदि, ये जो ठाकुर जी के ही वंश के, उनके लिए ठाकुर जी वंशी बजाते हैं। तो अधर के बिल्कुल सामने ही ठाकुर जी बिल्कुल सीधे खड़े होकर बजाते हैं। और जो श्री ठाकुर जी के प्रेम में उन्मत्त गोपियां हैं, या फिर कह दूं हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी हैं, उनके लिए ठाकुर जी वेणु बजाते हैं। अच्छा, इस तरफ मुख झुकने का अभिप्राय एक और है। बाम अंग में किशोरी जी खड़ी हैं, बांग अंग में श्री श्यामाजू खड़ी हैं। तो श्यामाजू की ओर अपने मुकुट, अपने मोरपिच, अपने पाग को मानो झुकाते हुए, सम्मान करते हुए ठाकुर जी उन्हीं के लिए पूरे न्योछावर होते हुए वेणु बजाते हैं। ये ठाकुर जी की सबसे मदमस्त अदा है। जब ठाकुर जी ऐसे वेणु बजाते हैं तो जिसको भी वो सुनाई दे रही होगी वो निहाल ही हो रहा होगा। हमारे रांची की कथा में जो पीछे स्वरूप है ठाकुर जी का, ये वेणु वादन गोपाल जी, क्योंकि इनका मुखमंडल ऐसे झुका है, नहीं तो अधिकतर ऐसे ही मिलते हैं ठाकुर जी। हम तो लोगों से कहते हैं कि कई बार आप जो दर्शन करते हैं वृंदावन में, चाहे राधारमण जी हो, राधा वल्लभ जी हो, बिहारी जी हो, उनके दर्शन में कभी कभी अगर आपको ऐसा अनुभव हो कि ठाकुर जी का मुखमंडल बाम और झुका हुआ है, हल्का सा, तनिक सा भी, इतने ध्यान से देखो कि आपको परिवर्तन पता चले। हैं तो ठाकुर जी सीधे ही, लेकिन किसी किसी भक्त की भावना से ठाकुर जी अगर ऐसे दिखाई दे जाएं तो समझ जाना अब वेणु की स्थिति में आप प्रवेश कर चुके हो, मतलब रास की स्थिति में आप आ चुके हो। ठाकुर जी का मुखमंडल आपको बाम हस्त की ओर झुका हुआ दिख रहा है। ठाकुर जी हैं सीधे ही, यहां दिख रहा है तो समझो अभी मुरली बजा रहे हैं। ठाकुर जी आपसे कह रहे हैं एक और भजन करो, एक और समीप आवे को प्रयास करो,
पर इस तरफ झुका हुआ देखे तो समझ जाना कि अब ठाकुर जी आपसे अत्यंत प्रसन्न हो चुके हैं, अब आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है ठाकुर जी। तो वेणु वाद्य, बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित भू अधरार्पित वेणुम, ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं। कोमलांगी कोमलांगुली भिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद, ठाकुर जी के स्वरूप को देख करके गोपियां निहाल हो रही हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। आहा, वेणु वादन कर रहे हैं। अब ये है तो बहुत सुंदर पूरा युगल गीत। गोपियां सब गई मैया यशोदा के पास, और मैया यशोदा तो बोली मैया हम आज शिकायत लेके आई हैं। बोले तुम पे और कुछ काम ही ना है, शिकायत ही लेके आओ। अब क्या शिकायत है ये बताओ। सब गोपियां बोली मैया तुम्हारे लाला तो हम सबक ना सिखा पाई। मैया बोली तो फिर कौन है सिखाओगी। बोले जाने तुम्हारे लाला बंसी बजानो सिखाओ, वाह को पतो बताओ, वाह दारी के हम बता के हमें। यशोदा मैया बोली कहाँ है गयो, कहाँ दिक्कत है तुम्हें मेरे लाला की वंशी थे। तो गोपियां क्या कह रही हैं, बोले मैया तुम्हारो लाला वंशी बजावे और घर में सास हमारी डांटे। मुरहर रंधन समय मां कुरु मुरली रवम, गोपियां कह रही हैं बोले तुम्हारो लाला जब जब वंशी बजावे तब तब हमारी घर में सास हमको डांटे। यशोदा मैया बोली लाला मुरली बजावे तुम्हारी सास काय को डांटे। बोले क्योंकि फिर हम बेसुध रह जाएं, वाकी वंशी की धुन सुन करके हम पे कोई काम नहीं बन पावे। अगर हम चौका लगा रही होंगी तो वहीं रुक जाएंगी, भोजन बना रही होंगी तो रोटी जर जाएगी, वहीं रुक जाएंगी। एक गोपी बोली मेरे संग तो विचित्र ही होवे। बोले कहा मैं तो स्तब्ध हूं भी, लेकिन मैं रोटी बना रही हूं वास्तव में मेरी लकड़ी भी स्तब्ध है जाए, वो जलनों बंद है जाए, उनमें से भी रस प्रवाह प्रारंभ हो जाए तुम्हारे लाला की वंशी सुन के। मैया हमारे सबरे काम बिगाड़ रखे हैं तुम्हारे लाला ने। कोई गोपी कह रही बोले मैं तो सब्जी बनाऊं वहां मैं राम रस नमक डालवे की जैसे ही प्रयास करूं वही समय वंशी कानन में आने लगे तो मन करे अरे या साग को खट्टो नहीं बनाऊं, ऐसी मीठी मुरली बज रही, या तो मीठो बनाऊं वहां मैं गुड़ डाल दूं, पूरा साग बिगड़ जाए मेरो। मैया तुम्हारे यहाँ लाला की वंशी की वजह से हमारे घर बिगड़ रहे हैं, उजड़ रहे हैं। तुम्हारे लाला थे तुम कुछ कहना पाई, या के गुरु है बताओ कौन ने सिखाई है बंसी बजानो, भाई हम देखेंगे। एक बहुत सुंदर भाव है, मुझको याद नहीं है, उसमें गोपियां कहती हैं ए कन्हैया तुम मीठी मीठी वंशी मत बजाया करो, बजाया करो तो नेत्र मत मटकाया करो बजाते बजाते, और मटकाया करो तो हमारी ओर मत देखा करो, और हमारी ओर देखो तो फिर पास मत आया करो, और फिर जब पास आ जाते हो तो फिर दूर जाया मत करो। हे श्याम सुंदर, ठाकुर जी की वंशी विचित्र है। कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो है यमुना को नीर, कारो है यमुना को नीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, हाँ मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धाज शिक्षा, तब सुतः सती यदादर बिंबे दत्त वेणु रनयत स्वर जाति। गोपियां सब यशोदा मैया से जाके पूछने लगी कौन ने सिखाई तुम्हारे लाला बंसी, बा को पतो बताओ मैं। यशोदा मैया हंस के बोली अरे गोपियों मेरे लाला ने कोई तो बंसी ना सीखी, ऊर्धा निज शिक्षा, खुद सीख गयो लाला बजानो। वंशी के प्रणेता कौन है, वंशी का निर्माण किसने किया, श्री कृष्ण ने ही वंशी को बनाया है।
और उन्होंने ही इसका स्वर जातियों का निर्माण किया है। अब दुनिया के लोग चाहे किसी को भी आविष्कारकारी बताएं, पर वंशी का आविष्कार हमारे लाल जी ने ही किया है। हमारे ब्रज में कथा के हैं कि एक बार गैया दौड़ी दौड़ी लाला के पास गई। ठाकुर जी ने इशारे में पूछी, अरे गैया तू बड़ी घबराई सी लग रही, काहे को? गैया बोली, पूरे ब्रजमंडल में मुझ कोई तो भय ना लगे सिवाय या बांस के। जे बांस मुझ बहुत भयभीत करे। कोई खेत में चली जाऊं, खेत वाले बांस दिखाते हैं तो मुझ भागनो पड़े। कोई मार्ग पे जाऊं, वह मार्ग पे कोई बांस लेके खड़ा हो तो मैं वह मार्ग पे जा ना पाऊं, मुझे इतना भय लगे। या बांस ते ही मुझे भय लगे और कोई तो मुझे भय ना लगे। ठाकुर जी बोले, जा बांस ते तो भय लगे वही ते तो प्रेम करवाऊं, चल। और ठाकुर जी ने जाके जैसे ही बांस पकड़ो तो एक हाथ का स्पर्श करते 3 उंगलियों के स्पर्श होते 3 छिद्र प्रकट हुए। दूसरे हाथ का स्पर्श करके 3 उंगलियों के स्पर्श से 3 छिद्र और प्रकट हुए। और उसी को उठा करके जैसे ही ठाकुर जी ने अधर पर रखा, एक छिद्र और प्रकट हुआ। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने भाव पिरोए, उसी के स्वर को सुन करके गैया के नेत्र सजल हो गए। थनों से अविरल दूध धार बहने लगी। ठाकुर जी ने गैया को आनंदित कर दियो। और वही गैया से बोले, अब बता तो बांसते भय लग रहा है? तब गैया बोली, ना अब मुझे भय ना लग रहा, अब मुझे तो याते प्रेम है गयो। ठाकुर जी बोले, ब्रज की कोई भी वस्तु से तू भयभीत मत होइए। वंशी का निर्माण ही श्री कृष्ण ने किया है। उज निज शिक्षा, किसी गुरु से नहीं सीखने गए ठाकुर जी, अपने आप बजानी सीखी वंशी। इतना सुंदर वर्णन है यहां पर कि जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तो आकाश में 33 कोटि देवता खड़े हो जाते हैं, सब स्तब्ध हो जाते हैं। इंद्र अपना कार्य भूल जाते हैं, पवन बहना भूल जाती है, जल यमुना जी का जल स्तब्ध जैसा हो जाता है। जितने वृक्ष हैं उन सब के पत्ते हिलने बंद हो जाते हैं। सब पशु पक्षियों की चहकाहट, सब कान खड़े करके केवल ठाकुर जी के भाव सुनते हैं। भागवत जी में एक वेणु गीत है, वो और ज्यादा सुंदर है। उस वेणु गीत में तो ठाकुर जी की वेणु से क्या क्या होता है वो सब भाव बताए जाते हैं। एक बार हमने वेणु गीत विस्तार से कहा था जयपुर में, बहुत अच्छा है वेणु गीत। ठाकुर जी के वेणु के सुंदर भाव बताए गए। आगे भगवान ने अनेक लीलाएं की। एक दिन मधुमंगल बोलो ठाकुर जी थे। ठाकुर जी बोले, कहा बात है रे मधुमंगल, तू बड़ा उदास डोल लो। मधुमंगल बोलो, लाला सबरी गोपी तोते प्रेम करें, सबरी गैया तोते प्रेम करें, सबरे ग्वाला तेरो सम्मान करें, हमें तो कोई पूछे ना है। मधुमंगल ठाकुर जी बोले, सब मोते पूछे, मैं तोते पूछूं यही में राजी है जा, मैं तो सो प्रेम करूं यही में खुश है जा। मधुमंगल बोलो, ना है लाला, मोए भी चाहिए कि मैं भी गोपीन के संग रास करूं। ठाकुर जी बोले, दारी के बहुत पिटाई है जाएगी तेरी, मैं परमात्मा हूं, मैं तो जय जय हूं, वो चल चल बात मत बना जय जय। लाला कछु ऐसो करवा, मोए भी रास करनो, मैं भी चाहूं कि सब गोपी मोसो प्रेम करें, सब ग्वाला मेरो सम्मान करें। ठाकुर जी बोले, ये संभव ना है। मधुमंगल बोलो, लाला देख एक बात मेरी सुन। बोले, कहा? तेरे रहस्य को मैं जान गया हूं। ठाकुर जी बोले, कहा जान गए हो? वो तेरी पीरी पीतांबरी, काली कमरी और ये तेरो मोर मुकुट है का, मोर पिछ है का, इनमें ही कछु जादू है। तू एक दिना के काजे तीनों मोह पहना दे, मोर पिछ पहना दे, कारी कमरी पहना दे, पीली पीतांबरी पहना दे, बस एक दिना के काजे पहना दे, दूसरे दिना ले लियो मोते। ठाकुर जी बोले, या मत देखियो, बहुत बड़ो भार है इनमें, तू मत पहनियो इन्हें। अच्छा, ये मानवीय स्वभाव है, जिस काम को करने के लिए मना कर दिया जाए तो उसको लगता है कि इसमें जरूर कुछ रहस्य है, तभी मना किया जा रहा है। मधुमंगल ने मनी मन सोची, बोले ठीक है लाला, काउ दिना अवसर पाके मैं पहने ही लूंगा। आज ठाकुर जी यमुना स्नान कर रहे थे और यमुना स्नान के लिए जैसी पीतांबरी उतार के, काली कमली उतार के, मोर पिछ उतार करके बाहर धरो, ठाकुर जी ने जैसे यमुना जी में प्रवेश कियो, मधुमंगल इतने में ही गयो, ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, काली कमली बांध ली और महाराज अपने केश ऐसे जूड़ा बना के ठाकुर जी की तरह मोर पिछ लगा लियो और लगा के वहां से भाज गयो। ठाकुर जी बोले, अरे मधुमंगल ऐसा मत करे, अरे तू मर जाएगा, दारी के मत करे। मधुमंगल बोलो, ना ना लाला, इनमें ही जादू है, अब मैं जा रहा हूं, गोपिन के सामने जाके खड़े हो जाऊंगा। इतने में ही कंस ने केसी नाम का राक्षस भेजा था वृंदावन। केसी राक्षस ने पूछा, आपके शत्रु कृष्ण का हुलिया कैसा है? तो कंस ने बताई, पीली पीतांबरी पहनता है वो।
काली कमली बांधता है कमर पे और सिर पे मोर पिछ लगाए घूमता है। अब मधुमंगल तो ऐसे वेणु लिए महाराज टेढ़ी बेड़ी सी चाल चल रहे हो पूरे वृंदावन में, इतने में ही किसी राक्षस आ गया और राक्षस ने जैसी देखी काली कमली पीली पीतांबरी सिर पे मोरपिछ, यही है श्री कृष्ण। और महाराज केसी भागो अपने प्रचंड हाथन ने लेकर के मारवे के काजे। मधुमंगल भाजो, अरे लाला बचैयो कन्हैया बचैयो, देख तू कारी कमरी पहन के जावे तो सबरी गोपी तो सिहा से आके देखें, मैंने कारी कमली पहन ली, देख राक्षस मेरे पीछे पड़ गो। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, महाराज एक मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने केसी का वध किया। हमारे वृंदावन में केसी घाट, वहीं ठाकुर जी ने कही मधुमंगल तो ते मना करी मैंने मत पहनियो। वो लाला तू ही रखे ने, तू ही संभाल, हमें ना पहनो। बोले हम पहने तो, तू पहने तो तेरे पीछे सबरे ब्रजवासी पागल है जाए, हम पहन ले तो राक्षस ढूंढ ढूंढ के हमें मारे। ठाकुर जी इससे क्या संकेत दे रहे हैं? प्रभुता पाने की इच्छा नहीं रखो, भक्त भाव में ही रहो, वैष्णव भाव में ही रहो, उसमें ही ज्यादा प्रसन्नता है, उसमें ही ज्यादा श्रेष्ठता है। ज्यादा श्रेष्ठ और ज्यादा उच्च पदवी हमको प्राप्त हो, ये एक वैष्णव का चिंतन नहीं होना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, आप भजन करते हैं, आप नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर उससे प्रभुता पाने की इच्छा प्रकट हो गई, तो जैसे मधुमंगल के पीछे राक्षस पड़ गए ऐसे आपके पीछे भी पड़ जाएंगे। प्रभुता के पीछे मत भागिए, आप मत भागिए। संसार आपको दे दे वो बात अलग है, संसार आपको सम्मान करने लगे, संसार आपको देख देख करके सिहावे, आपको आपसे प्रेम करने लगे, खूब आपके प्रति भाव सबके चित्त में प्रकट हो, वो बात एक अलग है। पर आपके चित्त में उसकी कामना नहीं होनी चाहिए कि सब मुझे पूजें, सब मुझे वंदन करें, सब मुझे देखें। ये प्रभुता की इच्छा आपके चित्त में आई तो जैसे मधुमंगल के पीछे केसी पड़ गो, ऐसे हमारे पीछे पड़ जाएगा। ठाकुर जी इस प्रकार मधुर लीलाएं वृंदावन में कर रहे थे, तभी महाराज कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा, जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। कथा बहुत बड़ी है पर हम सूक्ष्म में कह रहे हैं। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए, वृंदावन जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है और उस यज्ञ में वृंदावन और ब्रजमंडल में श्रेष्ठ क्रिया करने वालों को उपहार देने के लिए बुलाया है। उनमें सबसे ऊपर नाम आपके दोनों पुत्रों का है। यशोदा मैया नंद बाबा बोले हमारे लाला ने ऐसा कहा कि जो कंस इन्हें उपहार देना चाहे। बोले हमने सुना था कि इंद्र ने वर्षा की तो आपके लाला ने पर्वत उठा लियो। इतने बड़े बड़े राक्षस आए ब्रजमंडल में, सबसे ब्रज की रक्षा आपके बालकों ने की। नंद बाबा बोले भैया हमें तो ऐसा लगी कि कंस ही राक्षस भेजे। कंस के दूत बोले नहीं नहीं, उन्होंने राक्षस भेजे होते तो वो सम्मान देने के लिए बुलाते कृष्ण बलराम को। ब्रज की रक्षा की है इन दोनों ने, इसलिए कंस इनको सम्मान करने के लिए बुला रहे हैं। ब्रजवासी इतने भोले बेचारे, उनको लगा कि अरे भैया कंस तो भलो आदमी है, कंस ने राक्षस ना भेजे, वो तो बताओ हमारे बालकन को सम्मान करवे के काजे बुला रहा है। लेकिन यशोदा मैया का हृदय बैठ गया, क्योंकि जिस दिन से ठाकुर जी प्रकटे हैं गोकुल में, एक क्षण के लिए भी यशोदा मैया के नेत्रों से दूर नहीं गए हैं। गैया चराने भी ठाकुर जी जाते हैं तो मैया को पता है किस समय वापस आना है लाला को, और उसी समय की प्रतीक्षा करती है। आज यशोदा मैया का हृदय बहुत भारी हो गया। लेकिन ठाकुर जी बोले मैया तू ऐसी काहे को रही है, दुनिया के बालक घूमबे जामे, तेरे बालक ना जा सके घूमबे, अब तू चल उदास मत हो, हमें जान दे, और मैं परसों आ जाऊंगा ना, 2 दिन की तो बात है। यशोदा मैया सब गोपियां कह रही हैं, बोले लाला तू हमारे सामने होवे, वास समय अगर हमारी पलक झपक जाए तो हमें 3 युग के समान विरह हेनो लग जाए, तू 2 दिन के काजे चलो जाएगा, कहीं हमारे प्राण चले गए तो। सोचो ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से कि 2 दिन के लिए भी उनको अपने नेत्रों से दूर नहीं कर पा रहे। ऐसी प्रीति नाम के प्रति, कथा के प्रति, लीला के प्रति होनी चाहिए। ब्रजवासियों को भी विरह ठाकुर जी इसीलिए दे रहे हैं ताकि पूरे विश्व में प्रेम की जब चर्चा हो तो ब्रजवासियों का नाम आवे, और वो विरह देकर के ही संभव हो पाएगा। हमारे ब्रजवासी तो ये कथा सुनते ही नहीं है, ठाकुर जी की ब्रज से मथुरा गमन की लीला। भगवान बोले मैं परसों आ जाऊंगा,
और आज रात में ठाकुर जी मैया से अंक में भर के सोए हैं। मैया लाला को सुला रही है, नेत्रों से बार बार आंसू गिर रहे हैं, ठाकुर जी के भी आंसू आ रहे हैं, पर ठाकुर जी बार बार पहुंच लेते हैं, आने नहीं देते कि कहीं मैया मेरे को विरह ही देख करके कहीं व्याकुल नहीं हो जाए। मैया के अंक से लिपट करके सो रहे हैं, मैया के अंग की सुगंधी को अपने भीतर धारण कर रहे हैं श्री ठाकुर जी, क्योंकि जानते हैं कि अब मुझे 100 वर्ष तक यशोदा मैया से मिलना नहीं है। बार बार ठाकुर जी करवट ले रहे, मैया कह रही लाला तू सो काई को ना रो का बे। ठाकुर जी बोले कछु ना मैया, सब ठीक है। छगन मगन यशोदा मैया लोरी सुना रही हैं ठाकुर जी को अंतिम बार। मेरे लाल को आजान दिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, मैया रही तो कुसुला। छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। ठाकुर जी सोए नहीं पर सोने का नाटक करने लगे। यशोदा मैया पूरी रात सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रही है कि हे सूर्य नारायण, मैंने रोज प्रार्थना करी कि आप प्रकट है जाओ, ताकि दिन हेते ही मैं लाला को नयो नयो श्रृंगार करूं, नयो नयो रूप देखूं, फिर से अपने लाला के संग नई नई लीला करूं। पर आज मैं आपसे प्रार्थना करना चाह रही हूं कि आप अब उदित मत हुई हो, क्योंकि अगर आप उदित है गए तो मेरो लाला मथुरा चलो जाएगो। मैया जानती है कि लाला परसों आ जाएगो, लेकिन फिर भी चित्त से 2 दिन का भी विरह सहन नहीं कर पा रही हैं। प्रातः काल का समय हुआ, ज्यादा विस्तार मुझे करना नहीं इस भाव का, नहीं तो बहुत ठाकुर जी का मथुरा गमन, बहुत विरह का भाव, और उसके बाद फिर उद्धव जी का आना, गोपियों के साथ संवाद। ठाकुर जी सुबह उठते स्नान ध्यान करके सब ब्रजवासियों से मिलकर के रथ में बैठे और मथुरा को प्रस्थान कर गए। मथुरा जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया। धनुष भंजन करके भगवान ने रणभूमि में प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों को मार दिया। 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस, मल्लानाम मश निर्णीनाम स्मर, मल्लानाम मश निर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां शास्त्रा सुपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। सबको ठाकुर जी अलग अलग दिखाई दे रहे थे। महाराज कंस को मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे। अभी ठाकुर जी की आयु कितनी है? 11 वर्ष 56 दिन। 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी ने छलांग मार के 50 सिद्धि ऊपर पहुंच गए, और महाराज कंस के सिर से मुकुट दूर फेंक करके उनके केश पकड़ लिए। केश पकड़ के अपनी दोनों भुजाओं में प्रचंड कंस के विग्रह को उठा लिया, और उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया। नीचे गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। छलांग मार करके ठाकुर जी ने उसकी छाती पर पाद प्रहार किया और पूरे मथुरा को दिखा दिया कंस का वध। सब ब्रजवासी आनंदित हो गए, शोर मचाने लगे, जय जयकार करने लगे, बोले नंद के लाला की। यह ध्वनि पहुंची कारागृह में बैठी हुई 11 वर्ष 56 दिन से प्रतीक्षा कर रही देवकी मैया। एक मां को विरह देकर के आए हैं, दूसरी मां को संयोग देने के लिए, और एक मां को विरह देकर के गए थे, एक मां को संयोग देने के लिए। जन्म कहां लिया? देवकी के पास। और जन्म लेते ही कहां चले गए? बंधुओं,
माताएं यहां ज्यादा बैठी हैं। बालक का जन्म होने के बाद उस मां को कुछ नहीं चाहिए, केवल उसका बालक हृदय में दे दीजिए, उसके बालक को हृदय से लगा दीजिए। ये कोई मां ही समझ सकती है इस भाव को। लेकिन उस स्थिति में, जिस स्थिति में बालक हृदय पर लग जाए तो मां के सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारी चिंता। उस स्थिति में श्री ठाकुर जी वृंदावन चले गए। देव की मैया तब से ही अपनी छाती पर हाथ रख के बैठी है और 11 वर्ष 56 दिन तक विरह सहा ठाकुर जी का, देख भी नहीं पाई कि कैसा स्वरूप है। और आज जब 11 वर्ष 56 दिन बाद ठाकुर जी लौट करके आए, देव की मैया ने जैसे ही लाला को देखा, देखते ही मूर्छित हो गई यशोदा मैया। इतने सुंदर, श्याम सुंदर। बंधुओं, एक बात कहें, भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है, एक को विरह देते हैं, दूसरे को संयोग देते हैं, और जिसको संयोग देते हैं याद रखे उसको विरह जरूर देंगे। उनका स्वभाव। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये तो चिंता वाली बात है। अगर संयोग मिला है तो वियोग मिलेगा। बिना वियोग के ठाकुर जी, अगर आपको मिल गए हैं तो किसी को छोड़ के आए हैं, और आपको मिल गए हैं तो याद रखना आपको भी छोड़ के जाएंगे। लेकिन जाएंगे तो सही, पर चित्त वृत्ति से नहीं निकल पाएंगे। चित्त से, मति से, बुद्धि से, मन से, उसमें सदा बैठे रहेंगे। ये उनका स्वभाव है। प्रेम और ज्यादा उत्ताल उर्मियों को छूने लगता है विरह मिलते ही। हमको आज होली प्रसंग कहना, विरह ही विरह आ रहा है, पता नहीं क्यों। हम व्यासपीठ पर सोच समझ के नहीं बैठते, बस बैठ जाते हैं, फिर जो प्रकट हो। और आज इतना विरह का भाव आ रहा है, पता नहीं क्यों। देव की मैया को ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, मैया स्वस्थ हो गई और लाला से बोली, लाला अब तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगो ना? ठाकुर जी बोले, ना मैया अब कभी नहीं जाऊंगा, अब तेरे पास ही रहूंगा मैं। और ये बोलते बोलते ठाकुर जी रो रहे हैं, क्योंकि यशोदा जी की याद आ रही है। उग्रसेन को ठाकुर जी ने मथुरा का राजा बनाया और स्वयं भगवान तुरंत निकल गए गुरुकुल पढ़ने के लिए। अवंतिका, उज्जैन, वहां ठाकुर जी सांदीपनि उपाध्याय से शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं ठाकुर जी को एक मित्र मिलता है जिसका नाम है सुदामा। ठाकुर जी उसके साथ बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो ब्रज की बातें बताता है। भगवान ने अपना मुंडन करवाया, चोटी रखवाई चौड़ी, गौ खुर के समान चोटी ठाकुर जी ने धारण की और शिक्षा ग्रहण की। सांदीपनि गुरुकुल में भगवान ने विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर वापस मथुरा आए। दिव्य भव्य स्वागत हुआ मथुरा में ठाकुर जी का। युवराज हैं ठाकुर जी। घोषणा होने लगी, राजाधिराज वसुदेव नंदन देवकी नंदन ब्रज उरचंदन ब्रह्म गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री कृष्ण चंद्र भगवान पधार रहे हैं। और ठाकुर जी को यह सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ठाकुर जी कहते हैं, इतना बड़ा नाम हो गया मेरा, वृंदावन में मेरे छोटे छोटे नाम है, कनुआ, गोविंद, गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, अब मेरा नाम क्या हो गया? राजाधिराज मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन ब्रज उरचंदन गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री कृष्ण चंद्र भगवान। मथुरा आते ही ठाकुर जी को वृंदावन की याद आने लगी। तुरंत ठाकुर जी अपने कक्ष में गए और जिस तरफ वृंदावन है उसी तरफ बैठे खड़े खड़े ठाकुर जी यशोदा मैया, नंद रानी सबको याद करने लगे। देव की मैया ने विचार किया, इतने दिनान बाद लाला आयो मेरो, आज अपने हाथ से भोजन कराऊंगी लाला को। थाली सजा करके लेकर के गई कन्हैया के कक्ष में और बोली, लाला मैंने आज तक तुमको अपने हाथ से भोजन नहीं, आज मेरे गोद में बैठ जा, मैं अपने हाथ से पवाऊंगी। ठाकुर जी, हाँ मैया मैं बैठ जाऊं। ठाकुर जी गोद में बैठ गए। जैसी देव की मैया ने थाल खोला, थाल में ठाकुर जी ने देखा मक्खन मिश्री को। जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी तुरंत मैया की गोद से नीचे उतर गए, रोने लगे, जमीन में लेट गए और यशोदा मैया को याद कर करके ठाकुर जी हुरकियों से रोने लगे।
और बार बार कह रहे हैं जब मोए बरसन तक जानो नहीं हो वापस, तो मैं परसों को वचन क्यों दे के आयो? मो बरसों तक वापस नहीं जानो, मैं अपनी मैया को छोड़ के क्यों आयो? देव की मैया ने जैसे ये बात सुनी व्याकुल हो गई। बोले मेरा संयोग कृष्ण को प्रसन्नता नहीं दे रहा है, अभी भी यशोदा की याद आती है। पर मां कैसे समझे, कैसे जाने, जो समय व्यतीत किया है यशोदा जी के साथ वो अविस्मरणीय है ठाकुर जी के लिए। वसुदेव जी ने उद्धव जी को भेजा, जाओ कन्हैया को समझाओ। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के पास गए, बोले कि आप परमात्मा हो, आप भगवान हो, कैसे रो रहे हो आप? एक संसारी, एक मोही, एक संसार में संलिप्त व्यक्ति की तरह रुदन कर रहे हो आप। अपने रूप को जानिए, पहचानिए, आप परमात्मा हैं, परब्रह्म हैं। भले ही संसार आपको अपना मित्र, सखा, भाई, बंधु, राजा आदि जो भी मानता, मैं तो जानता हूं आप परमात्मा हो। भगवान कहते उद्धव एक काम नहीं हो सकता। बोले क्या? एक दूसरा परमात्मा बना दो और उसको वैकुंठ आदि सब दे दो, उसको संसार चलाने दो, मुझे तो बस हमेशा के लिए वृंदावन छोड़ दो, मैं ब्रजवासियों से दूर नहीं रह पा रहा हूं। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ, क्योंकि अगर मैं चला गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए तुम मेरे तरफ से चले जाओ वृंदावन। और मेरी मैया से जाके कहना, वो सोच रही होंगी कि मैं राजा बन गया हूं, अब मैं बहुत प्रसन्न हूं, पर मेरी मैया को जाके बता दो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया को सुनियो। उद्धव बता दे मैया को, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत याद करता हूं मां को। मथुरा में सब सुख है, लेकिन वो सुख नहीं जो वृंदावन में है। कैसा सुख? तो पता हो उद्धव, सुबह उठती मैया मुंह को नभावे ना है, वृंदावन में मैया मुंह को नभावे ना है, वहां यूं लगे जाड़ो पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है, लाला बीमार रह जाएगा। तो क्या करती हैं? रोज मैया गरम गरम जल से अपनो अचला भिगो के मेरो मुंह पहुंच दे, मेरी आंखन ने पहुंच दे, मेरो हाथ पहुंच दे, और तुरंत तिलक लगा करके, इत्र लगा के मुंह तैयार कर दे। नंद बाबू पूछे लाला बड़ी जल्दी नहा लियो? यशोदा मैया बोली हम बे, मेरो लाला तो ऐसे ही नहा ले जल्दी, सबन से छुपा दे मैया, मुंह नभावे ना है। लेकिन यहां वो सुख नहीं। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचला पहुंच सवारे, माखन रोटी नाम ना जाने, और कनुआ कहे मोए कोई ना बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो, हो मेरी मैया को सुनाइयो। उद्धव तुम जाओ वृंदावन। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए। अद्भुत है उद्धव गोपी संवाद। उद्धव जी ठाकुर जी से कह के गए थे मैं शाम तक लौट के आ जाऊंगा, और लौट के कब आए? 6 महीने बाद आए। ब्रजवासियों की स्थिति देख करके, गोपियों की स्थिति देख करके, श्री किशोरी जी की स्थिति देख करके 6 महीने बाद उद्धव जी लौट करके आए। और 6 महीने पहले उद्धव ज्ञानी गया था, और 6 महीने बाद रोता बिलखता तड़पता हुआ, केश कहीं हैं, वस्त्र की स्थिति कुछ और है। रथ पर गए थे, पैदल दौड़ करके आए वृंदावन से, पैरों में कांटे लगे हैं, छाले पड़ गए हैं, मुख तेजहीन हो चुका है, केवल आंसू बह रहे हैं। ऐसी स्थिति में उद्धव लौट करके आया वृंदावन से, और ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके बोला अभी इसी वक्त चलिए यहां से, आप केवल वृंदावन में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। मैं देख लूंगा आगे की लीला कैसे होगी, मैं कोई और परमात्मा का निर्माण करवा दूंगा, ब्रह्मा आदि पूरे सृष्टि का रचना कर देंगे, सब संभाल लेंगे, आप तो सदा वृंदावन में रहो, वृंदावन छोड़ के कहीं मत जाओ नाथ। मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं जान चुका हूं कि आपके योग्य केवल वृंदावन है और कुछ नहीं।
ये द्वारिका लीला, ये महाभारत का युद्ध, ये सब होता रहेगा, आप तो वृंदावन जाओ। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया। उद्धव, मेरे दो स्वरूप हैं, एक मेरा ईश्वरत्व है, ब्रह्मत्व है, एक मेरा प्रभाव है और दूसरा मेरा स्वभाव है। स्वभाव जो है ना मेरा, वो स्वरूप तो वृंदावन में ही रहेगा, वो यहां से कभी नहीं जाएगा। पर जो मेरा प्रभाव है, जो मेरा ईश्वरत्व है, उसको आगे जाना पड़ेगा। इसलिए बंधु, वृंदावन में श्री कृष्ण मनोकामना पूर्ण करने वाले कृष्ण नहीं है, क्षमा कीजिएगा। आप द्वारिकाधीश से जाकर के अपनी मनोकामनाएं मांग लीजिए, जगन्नाथ जी से जाके मनोकामनाएं मांग लीजिए, और कहीं भी कृष्ण विराज रहे हैं आप मनोकामना मांग लीजिए, क्योंकि वहां ठाकुर जी अपने ईश्वरत्व में बैठे हैं, अपने प्रभाव में बैठे हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण प्रभाव वाले नहीं है, वहां तो स्वभाव वाले, और उनका स्वभाव केवल प्रेम है। इसलिए वृंदावन में केवल प्रेम मांगिए ठाकुर जी से। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। तुर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर। श्री राधे की जय कृपा की कोर, सरस किशोरी बयस की ठोरी, रति रस भूरी, की जय कृपा की कोर। श्री राधे की जय कृपा की कोर। भगवान बोले, उद्धव अब मुझे संतुष्टि है। क्यों? मुझे लगता था कि मैं द्वारिका लीला, मथुरा लीला कैसे करूंगा, क्योंकि मैं अकेला हूं, लेकिन अब तेरे रूप में ब्रजमंडल मेरे साथ है। बंधुओं, अर्जुन भगवान का शिष्य है और उद्धव हमारी किशोरी जी का शिष्य है। इसलिए उद्धव अर्जुन से श्रेष्ठ सखा है ठाकुर जी का। इसलिए उद्धव के लिए शब्द आता दैत्य सखा। दैत्य शब्द या तो गोपियों ने प्रकट किया है श्री कृष्ण के लिए, या कृष्ण ने प्रकट किया है उद्धव के लिए। इसलिए उद्धव सामान्य नहीं है। और इस प्रकार उद्धव गोपी संवाद हुआ। मथुरा पर 2 बार चढ़ाई, मथुरा पर चढ़ाई होने लगी। भगवान ने जरासंध को हरा दिया, लेकिन जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया तो भगवान रण छोड़ करके द्वारिका पहुंचे। बोलो द्वारिकाधीश की। द्वारिका नगरी का निर्माण भगवान ने स्वयं करवाया था विश्वकर्मा से। समुद्र के बीचों बीच ठाकुर जी वहां मथुरा वासियों को लेकर के पहुंच गए। भगवान ने क्यों गए थे? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया था कि अब की बार कृष्ण नहीं हारे तो तुम सबके सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो ब्राह्मणों के हित के लिए ठाकुर जी रण छोड़ के भाग गए। नहीं तो जरासंध क्या चीज है, ठाकुर जी उसको तुरंत मार देते। लेकिन संत, विप्र और गौ, इनके लिए ठाकुर जी सब कर सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी रण छोड़ के द्वारिका गए। रेवत राजा की पौत्री, पुत्र की पुत्री से, रेवती से बलराम जी का ब्याह हुआ, और भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी जी से भगवान का विवाह हुआ। विवाह संपन्न हुआ। ठाकुर जी के 8 प्रमुख विवाह बताए गए। अब हम कथा क्रम बहुत सूक्ष्म कह करके चलेंगे आगे। तत्पश्चात भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसके यहां 16,100 राजकुमारियां बंदी बनी हुई थी। उसको मार करके भगवान ने उन 16,000 राजकुमारियों को मुक्त करके घर जाने को कहा। उन सब ने कहा अब हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, माता पिता भी रख लेंगे तो कोई ना कोई ताने तो हमें देता ही रहेगा, अपनाथ कृपा करके आप ही हमें स्वीकार करो। और 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह किया।
16,108 विवाह ठाकुर जी के हुए, 16,108 रूप धारण करके अलग अलग पत्नी के साथ भगवान रहते हैं। ये कोई मानवीय नहीं कर सकता, ये मानव लीला नहीं है। और ये सारी जितनी भी भगवान की पटरानियां हैं, ये कोई मानव नहीं है। अष्ट प्रकृति, अष्ट प्रमुख पत्नी है भगवान की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं। 5 प्रकृति मानव के बाहर की और 4 प्रकृति मानव के अंदर। कितने हुए? 9 प्रकृति है। बाहर की 5 प्रकृति कौन कौन सी? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और मानव के भीतर 4 प्रकृति हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें चित्त तत्व जो है मानव के अंदर का, वो भगवान है, इसलिए उनको अलग कर दिया जाए तो बाहर की 5 प्रकृति, भीतर की 3 प्रकृति, ये भगवान की 8 पटरानी। 16,100 जो है ये मंत्र हैं, वैदिक मंत्र। वही वैदिक मंत्र उपासना कांड के भगवान की पत्नी बनकर के आए। ठाकुर जी ने सबसे विवाह किया। भगवान की दिनचर्या, नित्यचर्या का वर्णन किया गया। राजसूय यज्ञ में भगवान 20,000 राजकुमारों को लेकर के गए, पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराया, शिशुपाल का वध किया। भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। श्री सुदामा जी महाराज ने किस प्रकार कुछ भी ना मांग करके ठाकुर जी के दर्शन किए और ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया। मैं कथा में कहा करता हूं, तुच्छ, कुछ और सब कुछ। ठाकुर जी से कुछ मांगोगे तो तुच्छ मिलेगा, ठाकुर जी की सेवा करोगे तो कुछ मिलेगा, और कछु नहीं मांगोगे तो सब कछु मिल जाएगा। इसलिए ठाकुर जी से कभी कुछ मत मांगो, बस एक चीज कहो, क्या? नाथ, नाथ में थारो जी थारो, मैं तो आपका हूं। नाथ में थारो जी थारो, चोखो भूरो, कुटिल और कामी, चोखो बुरो, कुटिल और कामी। जैसो हूं मैं थारो, जैसो हूं मैं थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो, कुटिल और कामी, चोखो बुरो, कुटिल और कामी। जैसो हूं मैं थारो, जैसो हूं मैं थारो, नाथ में थारो जी थारो, मैं आपका हूं नाथ। बस सुदामा चरित्र के बाद भगवान के यदुवंश को श्राप लगा। भगवान ने अपने बालकों को खूब समझाया कि भाई अनुचित क्रियाएं मत किया करो, लेकिन बालक ठाकुर जी के संतान है ना, इसलिए वैल्यू नहीं करते भगवान की बातों की, और संतों का अपमान किया। संतों ने श्राप दे दिया, जाओ जिस सांब के साड़ी पहना करके हमारी परीक्षा लेने के लिए आए कि बताओ गर्भवती नारी है, इसके पेट में बालक है कि बालिका, यही भगवान का पुत्र शांब, इसके गर्भ से लोहपिंड जन्मेगा और तुम्हारा पूरा कुल सर्वनाश हो जाएगा। लोहपिंड घिस करके समुद्र में डाल दिया, एर का नाम की घास बन गया। एक दिन यदुवंशी लड़ झगड़ करके आपस में सब मर गए। भगवान से आज्ञा लेकर के बलराम जी महाराज क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। उद्धव को ज्ञान उपदेश देकर के भगवान भी अब अपनी लीला पूरी करने लगे। उद्धव जी ने कहा, नाथ आप चले जाएंगे तो हम आपके विरह में कैसे रहेंगे? भगवान बोले, मेरी ओर ध्यान से देखो उद्धव। और तभी भगवान ने एक ज्योति रूप धारण किया। 7 बार आकाश में भ्रमण करने के बाद तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रूप में भगवान ने कहा, कलयुग में यदि मेरा अनुभव करना हो तो श्रीमद् भागवत के ये ग्रंथ, ये मेरा ही स्वरूप है। इसी में ठाकुर जी प्रविष्ट हो गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, जिसका विस्तार फिर श्री वेदव्यास जी महाराज ने करके हम सबको प्रदान किया। पांडवों को पता चला, भगवान लीला पूरी करके चले गए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। राजा परीक्षित ने एक दिन कलयुग को 5 स्थान दिए, स्वयं भटक गए। 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आज 7वां दिन है, कथा विश्राम होने लगी। शुकाचार्य जी महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित आज 7वां दिन है, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी?
परीक्षित बोले भगवान मृत्यु शरीर की होती, आत्मा की नहीं। बस यही सुनना चाहते थे। त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि है, शरीर का अंत होता है, मैं तो शुद्ध मुक्त नित्य आत्मा हूं। ये ज्ञान जैसे ही परीक्षित जी को हुआ, सुखदेव जी व्यास मंच से उठ करके जाने लगे। बोलो सुखदेव जी महाराज की, व्यास भगवान की जय। परीक्षित को तक्षक सर्प ने आकर के स्पर्श किया और 5 भौतिक देह जल करके नष्ट हो गया। विमान में बैठ करके परीक्षित जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की। अनेक प्रसंग भागवत में और सुनाए गए, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करेंगे और बिल्कुल सीधे होकर के बैठिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, रजरानी की, ब्रजरानी की, रसरानी की, महारानी की, वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे, बोल होरी के रसिया की जय। भैया, जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी प्रकार के पापों को दूर करता है, ऐसे भगवान के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे ब्रज में कोई कहवे 40 दिन की होली, पर कहीं कहीं ऐसा भी है 70 दिन की होली होती है हमारे ब्रज में। पर वास्तव में ये होली हैवे को मतलब कहा है, देखिए एक बात सुनिएगा। महीने की अंतिम पूर्णिमा होती है, ये साल की अंतिम पूर्णिमा। हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होली के बाद चैत्र प्रारंभ हो जाता है, तो ये अंतिम पूर्णिमा होती है, मतलब साल का विश्राम। तो सीधी बात यही है कि भैया हमने साल भर में जो कछु भी कियो सब होली है गयो है चुको। कोई ते गिले शिकवे भय, कोई ते लड़ाई है गई, कोई ते झगड़ो है गो, कोई ते कछु भयो, कोई ते वादना। सब लोग गले लग करके एक दूसरे को रंग लगा करके एक नई शुरुआत करते हैं, नए वर्ष का प्रारंभ करते हैं, इसलिए होली का उत्सव मनाया जाता है। और हमारे ब्रज में निकुंज के भाव से 40 दिन की होली होती है। वसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाती है। नित्य ठाकुर जी को गुलाल लगाया जाता है। नित्य ठाकुर जी अपने सब सखी सखान के साथ में नित्य होली करें, ऐसे हमारे ब्रज की होरी है। और दुनिया में तो होरी होवे, ब्रज में तो होरा कहा होवे। कैसो ये देश निगोरा, जगत होरी ब्रज होरा। ब्रज में होला होवे, ऐसे ब्रज में हो रहा होवे। ठाकुर जी सब सखान के संग तैयार रह गए, फेंटा लगा करके, सिर पर पाग बांध करके।
कानन में कुंडल लगाए करके। हमारे ब्रज के परंपरा से काफी राग गाया जाता है ठाकुर जी की होरी में, तो एक पद काफी में गा देते हैं, उसके बाद धुआंधार पूरे बीच में लगी है रैंप, आएंगे हम सबके संग धुआं करेंगे, आनंद करेंगे। कथा विश्राम हो गई, अब हम उतर सकते हैं मंच से, नहीं तो नियम होता है उतरना नहीं चाहिए, लेकिन अब कथा विश्राम है। अब होली उत्सव में आप सब लोग भैया अपने चश्मा संभाल लियो, अपने फोन संभाल लियो, एक दूसरे पे गिरियो मत, उछलियो मत, प्रेम से आनंद करेंगे सब लोग। ब्रज में होरी मचाई हमें ऐसी होरी सुहाई। बैठ जाओ सब लोग, अभी रसिया जब गाएंगे तब खड़े होना, अभी बैठ जाओ। ऐसी होरी सुहाई ब्रज में होरी सुहाई ब्रज में होरी बजाई। सुनो, ये ब्रज की परंपरा का पद है, ये गा के हम प्रारंभ कर रहे हैं। इतते आई कुंवरी राधिका, इतते उतते कुंवर कन्हाई, उतते कुंवर कन्हाई। हे खेलत भाग परस पर हिल मिल, हे खेलत भाग परस पर हिल मिल, शोभा बरणी न जाई, वारी ब्रज में होली मचाई हमें ऐसी होरी सुहाई, ब्रज में होली मचाई हमें ऐसी होरी सुहाई, ब्रज में हमें ऐसी होरी सुहाई, ब्रज में होरी बजाई हमें ऐसी होरी सुहाई, ब्रज में होरी मचाई हमें ऐसी होरी सुहाई, ब्रज में होरी मचाए, में होरी मचाए। हमारे ब्रज में नियम है कि जब होली प्रारंभ होती है तो ढप बजाते हैं वहां पर। और महाराज जब सब ब्रजवासी कहाँ गा रहे हैं, अब देखो ये ब्रज की रसिया है, रसिया जैसे ब्रज में गवता वैसे ही गाना है। हम एक बार थोड़ा ट्रेलर बताएंगे, उसके बाद आप लोग गाना भाव से। हाँ, हो ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, हाँ ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे।
अरे हारे ढप बाजे, हमें ढप बाजे। हम कहेंगे अभी अभी फूल मत उड़ाओ, अभी तो हम आएंगे तब उड़ाइयो। हम कहेंगे हारे ढप बाजे और आपको कहनो हम बे ढप बाजे। कहा कहनो है हम बे ढप, नहीं बोल के दिखाओ। हारे ढप बाजे, हमें ढप बाजे। आपको अपने बगल वाले की सौगंध है, जोर से बोलो, भाव से गाओ। अरे हारे ढप बाजे, हम बे ढप बाजे। हारे ढप बाजे, हम बे ढप बाजे। के कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। हाँ ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। ढप बाजे कुंवर किशोरी के बलहोरी के रसिया की। हे वृंदावन हित रूप स्वामिनी, वृंदावन हित रूप स्वामिनी। अरे हाँ हाँ वारे रसिया हो वारे रसिया। अरे हाँ प्यारे रसिया ओ प्यारे रसिया। वृंदावन हित रूप स्वामिनी। के वृंदावन हित रूप स्वामिनी। वृंदावन हित रूप हे कर ढप बजावत होरी के, कर ढप बजावत होरी के, कर ढप बजावत होरी के, कर ढप बजावत होरी के। ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। हाँ ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। हे हारे ढप बाजे हमें ढप बाजे। हारे ढप बाजे हमें ढप बाजे। हे हारे ढप बाजे, हारे ढप बाजे हमें ढप बाजे। हे हारे ढप बाजे, ढप बाजे। हे हारे ढप बाजे। हमें ढप बाजे। हे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। ओ ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। अब जैसे ही बरसाने में ढप बजन लगे महाराज, सोई नंदगाम में बैठे ठाकुर जी आनंदित है गए। बोले अरे भैया बरसाने में उत्सव प्रारंभ है गो है। सब बरसाने की गोपी ठाकुर जी को बुला रही हैं। नक आ गया शाम तो पे रंग डारू, नक आ गया, नक आ गया शाम तो पे रंग डारू, नक आ गया। आनक आ गया शाम तो पे रंग डारू, नक आ गया, नक आ गया शाम तो पे रंग डारू, नक आ गया। अरे हारे नक आ गया हम पे नक आ गया। अरे हारे नक आ गया हम पे नक आ गया। शाम तो पे रंग डारू, नक आ गया, नक आ गया शाम तो पे
रंग डारू नेक आ गया, नेक आ गया श्याम तो पे रंग डारू नेक आ गया। एक काम करें, आप सब लोग बढ़िया होली खेल ही रहे हो, आपस में ही खेल लो, हम यहीं से सुना दें सारे पद। आवे नीचे तो बुलाओ तो सही हमको, हम ऐसे कैसे आ जाएं। ओ नेक आ गया शाम तो पे रंग डारू नेक आ गया, नेक आ गया श्याम तो पे रंग डारू नेक आ गया। ओ नेक आ गया शाम तो पे रंग डारू नेक आ गया, नेक आ गया शाम तो पे रंग डारू। अच्छा एक काम करें, एक कंपटीशन करें, अगर आप लोग जीत गए तो हम नीचे आ जाएंगे। हाँ, हम बोलेंगे श्री, क्या बोलेंगे और कितनी देर तक हम बोलते हैं ये आपको काउंट करना है। और श्री बोलने के बाद जैसे ही हम श्री बंद करेंगे आपको बोलना है राधे। मेरा या आप में से जिसका लंबा समय ज्यादा होगा वो जीतेगा। हाँ, तो पहले हम बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलो राधे। श्री सबरो कंपटीशन सर्वनाश कर दियो यहीं पे। अरे पहले हम श्री बोल रहे हैं, जब हमारा श्री विश्राम होगा तब आपको राधे बोलना है, तभी तो पता चलेगी कौन ने ज्यादा बोलो। सांस भर लियो। हाँ बाद में बोलियो मेरे। कहाँ बैठे हुए हैं भागवत जी बांध करके सबरे हैं, तुम लोग भी बोलो संग में, तुम भी बोलियो, अरे श्री बोलियो हैं। हमारी परिकर वृंदावन वाले श्री बोलेंगे, रांची वाले राधे बोलेंगे। और समय कौन गिनेगो? आप गिनोगे हैं? चलो 1 2 3 श्री। आप लोग तो लायक ही नहीं हो, बताओ ये क्या कर रहे हो? अरे भैया हमारे बाद बोलना है आपको राधे, पहले हमारो श्री पूरो तो हिंदो। अंतिम बार आ ही नहीं रहे, नीचे आना कैंसिल। राधे हमारे बाद बोलना, जब हम श्री बोल के विश्राम हो जाए तब बोलियो भैया, बड़े भोले लोग हो। श्री बस है को काम। कौन को ज्यादा भैया? हमारो ज्यादा है। नीचे आना कैंसिल। नेक आ गया, नेक आ गया। चलो एक बार और करो, ठीक है? नेक्स्ट सांस भर लियो खूब सारी। श्री अब देखो, वैसे तो आप लोग हार गए हो, लेकिन हम आ ही जाते हैं। बोल हरि के रसिया की जय हो।